हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों सी टेट की दृष्टि से साथियों ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पक्षी। इस टॉपिक से साथियों आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन सी टेट में देखने को मिल जाते हैं। साथियों ये सी टेट ईवीएस की क्लास नंबर 2 है। इसके बाद साथियों क्लास नंबर 3 आएगी जो साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों पक्षियों के संबंध में पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथियों एक एक पॉइंट जो ये लिखा हुआ है महत्वपूर्ण बातों में, इनसे साथियों सी टेट में क्वेश्चन बने हुए हैं यानी पूछे जा चुके हैं। और साथियों ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। किससे साथियों? एनसीईआरटी से ये सभी पॉइंट लिए गए हैं। इसलिए साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या साथियों? सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्या साथियों? जो पक्षी होते हैं वह सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्या देने के लिए साथियों? अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। क्या करते हैं? घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो साथियों पक्षियों की आंखें होती हैं वह सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि साथियों जो पक्षियों की आंखें होती हैं आपने देखा होगा पक्षियों के दोनों साइड होती हैं सिर के, इसलिए साथियों वो दोनों साइड की अलग अलग दो चीजों को पक्षी क्या कर सकते हैं? एक ही समय में देख सकते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादातर पक्षियों की आंखें साथियों, ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनकी पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे साथियों मानव होता है, मनुष्य होता है तो किसी भी चीज को देखता है तो एकदम तिरछा आंख से देख सकता है, परंतु पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है। वो जब भी देखेंगे तो वो क्या करेंगे साथियों? अपनी गर्दन को घुमाएंगे, तभी वो चीज को देख पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह। पॉइंट नंबर 5 साथियों, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा साथियों आपके घर में पक्षी आते होंगे तो पंख छोड़कर चले जाते हैं, तो वही बात लिखी गई है साथियों। जो उनके पंख होते हैं वह समय के साथ झड़ते रहते हैं और नए निकलते रहते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो साथियों पंखों से क्या होते हैं? ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से क्या करते हैं? सुनते हैं। साथियों आपने तोता पाला होगा घर में, आप देखे होंगे जब भी कभी तोते को नहलाए होंगे देखे होंगे कान में उसके साथियों जो सर होता है उसके आजू बाजू जो छेद होते हैं वो होते हैं साथियों कान। उन्हीं के माध्यम से क्या होता है? पक्षी सुनते हैं। कुछ पक्षी साथियों अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो साथियों खतरों के हिसाब से अलग अलग आवाजें निकालते हैं। उदाहरण साथियों इसका इस प्रकार है, ये साथियों उड़कर कोई खतरा आ रहा है यानी वायु मार्ग से कोई खतरा आ रहा है या दुश्मन आ रहा है तो उसके लिए पक्षी अलग तरह की आवाज निकालेंगे। और यदि जमीन पर चलकर कोई खतरा आ रहा है तो उसके लिए साथियों पक्षी क्या होंगे? अलग तरीके की आवाज को निकालेंगे। सबसे पहले साथियों देखते हैं चील, बाज और गिद्ध के बारे में। ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साथियों, चील, बाज और गिद्ध। इसमें से साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन आपको सीटेट परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। चील, बाज और गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। साथियों सबसे पहला पॉइंट जो है इससे साथियों सीटेट ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है कि चील, बाज, गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। साथियों चील की जो पूंछ होगी वह कैसी होती है? खांचेदार होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। साथियों जो गिद्ध होते हैं इनको साथियों प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? प्रकृति का सफाई कर्मी भी किसको कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूरी से दिखाई देती है, इसलिए साथियों कहा जाता है कि चील की निगाह है। यानी चील जो है वह 1 या 2 किलोमीटर दूर से ही जमीन पर पड़ी हुई किसी भी वस्तु को क्या कर लेता है? आराम से देख लेता है। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये बाज है, ये साथियों चील है और ये साथियों गिद्ध है। आप तीनों में फर्क देख लीजिए, इनमें फर्क क्या होता है। जो साथियों बाज होता है उसकी चोंच भी नुकीली होती है, गिद्ध की होती है और साथियों चील की, यानी सभी की चोंच तो नुकीली होती है, लेकिन बाज के जो पंख होते हैं वह खांचेदार होते हैं, आप देख सकते हैं फोटो में। और ये साथियों चील है, ये साथियों इसके बाल
ऊपर के क्या होते हैं, सफेद होते हैं। और ये साथियों गिद्ध है। गिद्ध साथियों ज्यादातर अब लापता हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। साथियों नर वीवर पक्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, एक ही पॉइंट है इस नर वीवर पक्षी के बारे में, लेकिन इसी से क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछ चुका है। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। साथियों जो नर वीवर पक्षी होते हैं वे अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और जो साथियों मादा वीवर है, जो मादा वीवर पक्षी है, उन सभी घोंसलों को क्या करती है, देखती है। फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें ही वह क्या करती है, अंडे भी देती है। यानी साथियों जो नर वीवर पक्षी है वो घर बनाता है, और मादा वीवर पक्षी उन घरों में से चूज करती है घर कौन सा ज्यादा अच्छा है, और उस घर में अंडे देती है। ये साथियों आप नर वीवर पक्षी को देख सकते हैं, और ये इस प्रकार का घोंसला होता है। आप साथियों यदि गांव में गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा पेड़ों में इस प्रकार के घोंसले लटके हुए रहते हैं। आगे देखते हैं, अगला है साथियों फाख्ता। ये साथियों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो फाख्ता होता है साथियों, ये कैक्टस या कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है, तो वह साथियों फाख्ता पक्षी। ये आप फाख्ता पक्षी को देख सकते हैं। आगे देखते हैं उल्लू साथियों। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसके संबंध में साथियों एक ही पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पीछे तक घुमा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। झटके से घुमा सकता है आंसर उल्लू नहीं होगा, वहां पर साथियों मैना आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं साथियों, कुछ एक नोट लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखों का आकार होता है उनके जो सिर होता है उसकी तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं। साथियों जो बड़ी आंखें होती हैं पक्षियों की वह साफ देखने में उनकी मदद करती हैं। उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में भी मदद करती हैं। याद रखिएगा साथियों, ये साथियों मैना पढ़ते हैं। ये साथियों देखिए, इसको झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो वह है साथियों मैना पक्षी। और साथियों यदि पीछे तक घुमा लेता है घोंसले तो वह है साथियों उल्लू। साथियों कौवा हो, गिलहरी हो, बिल्ली हो और चूहा हो, मौका देखते ही क्या करते हैं, अंडों को चुरा लेते हैं, और कई बार साथियों घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। बात करें साथियों गौरैया की। साथियों जो गौरैया होती है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। साथियों एनसीईआरटी में क्या, साथियों एनसीईआरटी में सेम टू सेम यही बात लिखी हुई है कि कौन सा पक्षी है जो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है, तो वह है साथियों गौरैया पक्षी। कौन साथियों, गौरैया पक्षी। ये साथियों आप गौरैया को देख सकते हैं, आपने खूब देखा होगा साथियों, अपने घर के आसपास आपने देखा होगा। यदि आप साथियों घर में दाना रखते हैं, घर की छत पर दाना रखते हैं, पानी भी रखते हैं, तो आप गौरैया वहां पर देख सकते हैं। और साथियों आपको दाना पानी रखना चाहिए चिड़ियों के लिए छत पर। साथियों आगे बढ़ते हैं, कबूतर की बात करें। साथियों कबूतर जो होती है वह पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं साथियों, पुराने मकानों एवं खंडहर में घोंसला बनाते हैं। यहीं से साथियों क्वेश्चन क्या बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पुराने मकानों या साथियों खंडहरों में घोंसला बनाते हैं, तो वह है साथियों कौन, कबूतर है। आगे देखते हैं कलचिड़ी साथियों। कौन साथियों, कलचिड़ी। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये साथियों घोंसला बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल करती हैं, कोई भी नाजुक टहनी है, जड़ें हैं, मिल गई साथियों, ऊन मिल गई, कहीं से बाल मिल गए, रुई वगैरह ये सब बिछा देती हैं अपने घोंसले में। ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। किनको खाती हैं साथियों, छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कैसी होती है, अंदर से लाल होती है। ये साथियों आप कलचिड़ी को देख सकते हैं, ये है साथियों कलचिड़ी चिड़िया। इसकी चोंच जो होती है साथियों ये अंदर से क्या होती है, लाल होती है। आगे देखते हैं, बात करें साथियों कौवा की। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी कुछ चीजें होती हैं। साथियों जो कौवा होता है ये साथियों लोहे की तारें भी उठा ले जाता है और लकड़ियां इत्यादि से अपना घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है, ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है।
कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। यहां से साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, तो वह है साथियों कोयल। साथियों कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी पालता है। क्या साथियों, जो कौवा होता है वह अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी पालता और सेता है। आगे बढ़ते हैं, ये साथियों आप कौवों को देख सकते हैं, ये कौवे हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, बसंत गौरी की बात करें, बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। क्या साथियों, यह साथियों गर्मियों में आवाज टुक टुक की निकालती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कहाँ रखती है अंडे? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है। साथियों खट फोड़वा या वुड पेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। साथियों खट फोड़वा और बसंत गौरी दोनों अलग अलग चिड़िया हैं, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा। और साथियों जो खट फोड़वा होता है वो भी बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने में छेद करके क्या करता है? घोंसला बनाता है। साथियों बात करें शक्करखोरा की, किसकी साथियों? शक्करखोरा की। इसको सूर्य पक्षी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। क्या साथियों, जो शक्करखोरा होता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। याद रखिएगा साथियों, ये है साथियों शक्करखोरा या सूर्य पक्षी। ये देखिए साथियों इसका घोंसला आप देख सकते हैं, कितना सुंदर इसने घोंसला अपना बनाया है। बात करें साथियों दर्जिन चिड़िया की, किसकी साथियों? दर्जिन पक्षी या दर्जिन चिड़िया की। ये देखिए छुपी हुई है दर्जिन चिड़िया, आपको देख रही है छुप कर, कहीं आप आ तो नहीं रहे हैं। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या साथियों, नाम से ही स्पष्ट है, दर्जी का काम होता है साथियों कपड़े सीना, दर्जी कपड़े सीता है। उसी प्रकार दर्जिन चिड़िया भी अपने घोंसले को क्या करती है साथियों? पत्तों से सी लेती है और उनसे एक थैली सी क्या करती है? बना लेती है और उसमें अंडे देती है। क्या करती है? उसमें अंडे देती है। याद रखिएगा साथियों। साथियों पक्षियों के पंजों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से साथियों एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में, इसलिए साथियों जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उन सब पॉइंट्स को हमने उठा लिया है। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे साथियों बतख हो गया, राजहंस हो गया, पेलिकन पक्षी के पैर हो गए। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली हुई 3 उंगलियां और पीछे की तरफ 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे साथियों गौरैया के पंजे जो होते हैं वह साथियों आगे की तरफ होते हैं 3 और पीछे की तरफ 1 होता है, जिससे साथियों गौरैया लकड़ी को पकड़ लेती है मजबूती से, यानी टहनी पर जिस पर बैठती है। साथियों ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को फाड़ने में मदद करता है। ऐसे पंजे किसके पास होते हैं? चील के पास, गिद्ध के पास और उल्लू के पास होते हैं। जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। जैसे साथियों क्रेन हो गया, सारस हो गया, बगुला हो गया और भी साथियों पक्षी हैं। आगे देखते हैं साथियों पक्षियों की चोंच के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में क्या होती है? सक्षम होती है। मिट्टी या कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच कैसी होती है? लंबी और नुकीली और मुड़ी हुई होती है। लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच जो होती है वह छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। तथा तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में क्या करती है? मदद करती है। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जो साथियों मछली पकड़ने वाली चिड़िया होंगी, जैसे कि हो गई सारस, बगुला आदि की जो चोंच होती है वह लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। याद रखिएगा साथियों। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देख सकता है? आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।